चक्रास के बारे में हमारी गुफ्तगू जारी है। पिछली वीडियो में आपने चक्रास का बुनियादी और मुख्तसर इंट्रोडक्शन हासिल किया और रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा के बारे में कुछ मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन हासिल की। अच्छा, एक बात की वजाहत करती चलूँ जो उसूली तौर पे मुझे इससे पहले वाली वीडियो में करनी चाहिए थी, वो ये कि ये सारी इंफॉर्मेशन बिगिनर्स के लिए है। 7 बुनियादी चक्रास का मैंने जिक्र किया और ये बताया कि 21 छोटे चक्रास भी होते हैं, तो ये बिगिनर्स के लिए है। एक्चुअली चक्रास की कुल तादाद 108 है, तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपको अपने साथ लेके चलूँ और हम बतदरीज या ग्रेजुअली हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करते चलें। जो लोग पर्सनली मुझसे मिलकर कुछ सीखते हैं, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि आपने तो हमें 108 चक्रा के बारे में बताया है और वीडियो में आपसे 7 चक्रास के बारे में जिक्र कर रही हैं। तो भाई उसका जवाब ये है कि पहले आप स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद कॉलेज जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो रेकी, चक्रास और औरा वगैरह के बारे में अभी कुछ ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन कुछ सीखने की चाहत रखते हैं। मेरे साथ आप जुड़े रहें और इंशाअल्लाह एक एक करके तमाम टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी। अच्छा, हमारा आज का जो चक्रा है जिस पे बातचीत करनी है वो है नेवल चक्रा या सोलर प्लेक्सस। ये चक्रा नाभ से ठीक 2.5 इंच ऊपर होता है। इसका कलर येलो है। ये पेट के सेंटर में वाक़ है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, बड़ी आंत और लबलबा यानी पैंक्रियाज से रिलेट करता है। जब ये चक्रा बाकायदा काम करता है, ओपन होता है, तो हमारे ये पार्ट्स जिनका जिक्र किया गया है ये सेहतमंदी की हालत में अपना काम करते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जिन एक्शंस की ज़रूरत होती है उसमें सोलर प्लेक्सस बड़ी हेल्प करता है। लोगों की नेगेटिव ओपिनियन में ये हमारे लिए लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। ज़िंदगी की डायरेक्शंस इसी सोलर प्लेक्सस पर मुनहसर होती है। जिस शख्स का ये चक्रा यानी नेवल चक्रा, सोलर प्लेक्सस प्रॉपर वर्किंग में हो तो उसमें फ़ैसला करने की सलाहियत बहुत एक्टिव होती है। वो दूसरों से जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता। जिन चीज़ों पर हम बिलीव करते हैं वो इसी चक्रे की वजह से करते हैं। इसे सोलर प्लेक्सस इसलिए कहा गया है कि इसका ताल्लुक़ बराह रास्त सूरज से है। अगर आप रोज़ाना सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर 10 मिनट के लिए भी धूप ले लें तो ये चक्रा बहुत बेहतर तौर पर काम करने लगता है। अगर आप फियरलेस हैं तो समझ लें कि ये चक्रा अपना काम कर रहा है। अगर आपके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस है और आप समझते हैं कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट होना चाहिए और उसके लिए आप कोशिश करते हैं, तो ये चक्रा बैलेंस है। इस चक्रे के एक्टिव होने से दुनिया में आपकी कद्र कीमत बढ़ जाती है, आपको सराहा जाता है, आपकी अहमियत बढ़ती है, आपके पास पैसा आने लगता है और लोगों की नज़र में आप अचानक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप येलो कलर के कपड़े पहने अक्सर, या येलो कलर आपके आसपास हो, येलो स्कार्फ लें या येलो टाई लगा लें, ख़ातून है तो येलो चूड़ियाँ पहने या बैंड्स वगैरह पहने, तो ये चक्रा मज़ीद एक्टिव हो जाता है। सोलर प्लेक्सस के इम्बैलेंस होने की निशानियाँ आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं मगर रिज़ल्ट उसके मुताबिक हमें नहीं मिलता। सोलर प्लेक्सस के इम्बैलेंस होने की ये सबसे बड़ी निशानी है और ये चक्रा बेहद अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये अपनी ज़ात का ताल्लुक़ भी आपका इसी चक्रे से जुड़ा हुआ होता है। इसके इम्बैलेंस होने से सेल्फ़ लव ख़त्म हो जाता है। ऐसे शख्स की नज़र में ख़ुद अपनी कोई अहमियत नहीं रहती, वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता। डाइजेस्टिव इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, अक्सर पेट में दर्द रहने लगता है, ईगो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने गोल को या मकसद को हासिल करने की हिम्मत और हौसला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसे शख्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी पहाड़ की तरह लगने लगते हैं। और एक ऐसे शख्स की ये पहचान भी है कि वो किसी की बात को कभी भी इनकार नहीं कर सकता, यानी वो नो नहीं कहना चाहता या करना नहीं जानता, क्योंकि ऐसे लोगों को हर वक्त इस बात का ख्याल होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें लोगों की जजमेंट का बड़ा एहसास रहता है। उनकी हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं होती। सोलर प्लेक्सस में ब्लॉकेज आ जाए तो पैंक्रियाज ठीक तरह से काम नहीं करता।
यानी हम ये कह सकते हैं कि सोलर प्लेक्सस के इम्बैलेंस होने से डायबिटीज़ हो सकती है। इसी चक्रा के इम्बैलेंस होने से लोग शाउट करने लगते हैं, गुस्सीले हो जाते हैं और दूसरे लोगों में उनका इमेज ख़राब से ख़राब तर होता चला जाता है। कॉन्स्टिपेशन भी इसी चक्रे के इम्बैलेंस होने की एक निशानी है। इसके बाद वाला हमारा चक्रा है हार्ट चक्रा। ये हमारा चौथा चक्रा है। ये सीने के बीच में वाक़ होता है। इसका कलर ग्रीन है। ये दिल, फेफड़ों और सांस की नाली से रिलेट करता है। ये चक्रा अगर ओपन है और एक्टिव है तो मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। ये चक्रा आपके रिलेशनशिप के अच्छा या बुरा होने का जिम्मेदार चक्रा है। ये मोहब्बत को रिसीव करने और दूसरों को मोहब्बत देने की सलाहियत पैदा करता है। जब हार्ट चक्रा ओपन होता है तो ऐसा शख्स बहुत गहरे एहसास तहफ़्फ़ुज़ को फील करता है। वो ख़ुद को कायनात से जुड़ा हुआ महसूस करता है, अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को महसूस कर सकता है। वो लोगों को माफ़ कर देने की सलाहियत और ताकत रखता है। वो लोगों के लिए अच्छा सोचने और अच्छा करने का जज्बा रखता है। ऐसा शख्स हमदर्दाना जज्बे से लबरेज होता है। अगर आपका ये चक्रा बैलेंस है तो आप में प्यार ही प्यार भरा होगा। आप बोल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी बात का इजहार बड़ी खूबसूरती के साथ कर पाएंगे। ये चक्रा दूसरे चक्रास की क्लिनजिंग भी करता है। ये नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करता रहता है। अगर ग्रीन कलर के कपड़े अक्सर पहने जाएं और ग्रीन कलर को अपने आसपास रखा जाए तो ये चक्रा बहुत एक्टिव रहता है। हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होने की निशानियाँ। इस चक्रे के इम्बैलेंस होने की सबसे बड़ी निशानी क्या है? कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। ऐसा शख्स छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर लेता है। ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल हो जाता है। गुस्सा बेहद बढ़ जाता है। मूड स्विंग होता रहता है। जिस शख्स से प्यार करेगा तो बेहद हिसाब प्यार होगा। हद ये कि बड़ी सी बड़ी कुर्बानी भी दे देगा। और अगर उसी पर गुस्सा आ गया तो बेहद हिसाब गुस्सा आएगा। अगर आप किसी शख्स को अचानक बहुत अहमियत देना शुरू कर दें और वो आपको चीट कर जाए तो समझ ले कि आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो चुका है। इस चक्रे का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है, वरना लोग आपके साथ चीटिंग करते रहेंगे और आप हर्ट होने के बावजूद बार बार धोखा खाते रहेंगे। आप में जेलसी का मादा बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा। इस चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से दूसरे लोग हमारे लिए तरह तरह की प्रॉब्लम्स शुरू कर देते हैं। यानी वो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों में हमारे लिए हर्डल्स पैदा करते हैं। ज़िंदगी हमारी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है और ऐसे शख्स की सेल्फ स्टीम कम हो जाती है। वो लोगों पर डिपेंड करने लगता है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हार्ट डिजीज़ और लंग्स इन्फेक्शंस इसी चक्रा के इम्बैलेंस होने से पैदा होता है। इसके अलावा सीने में दर्द, पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द, कंधों में दर्द अक्सर रहने लगता है। और जिसमें सेल्फ लव नाम की कोई चीज़ अगर सिरे से मौजूद ना हो तो समझें कि उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना इलाज भी प्रॉपर तरीके से नहीं कराते। वो अपनी हर बीमारी को और अपने दर्दों को टालते रहते हैं और ये समझते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये भी एक निशानी है। आप 10 मिनट के लिए खूब गहरी गहरी सांसें लेकर इस चक्रे को बहुत आसानी के साथ एक्टिव कर सकते हैं। इसका कलर चूँकि ग्रीन है इसलिए नेचर से करीब रहना भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे उगाना, पौधों के करीब रहना, बाग में जाना, पार्क में जाना, ये सब कुछ इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ऐसे लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है कि लोगों को चेंज करने की कोशिश ना किया करें। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें। ये आपके लिए जिनका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है उनके लिए एक मशवरा है। इसके बाद वाला चक्रा है हमारा थ्रोट चक्रा। ये 5वां चक्रा है। ये गले, जबड़े, सांस की नाली और थायराइड को रिलेट करता है। इंसानी बर्ताव और नफ्सियाती रवैये इस चक्रा से जुड़े होते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल के लिए ज़िम्मेदार चक्रा है। अगर ये चक्रा बैलेंस है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होगी। लोगों पर आपकी बात का असर होगा। आप उम्दा तरीक़े से इज़हार ख़याल कर सकेंगे। आपके पास अच्छे अल्फाज और अच्छा तरीक़ा होगा बात करने का। आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे।
ये चक्रा इंट्यूशन जगाता है, ये रूह की बेदारी से जुड़ा हुआ होता है। ये आवाज़ की खूबसूरती और मिठास भी पैदा करता है। इसका कलर ब्लू है। यही वजह है कि अगर गला ख़राब हो जाए तो ब्लू कलर की कपड़े की पट्टी या धागा वगैरह अगर गले में बांध दिया जाए तो गले को काफ़ी सुकून मिलता है। थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होने की निशानी क्या है? वो निशानी मैं आपको बताती हूँ कि अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक या इम्बैलेंस हो तो बोलने में मुश्किलात पेश आती हैं। जो लोग बहुत कड़वा या भद्दा बोलते हैं उनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है। और ऐसे लोगों की एक निशानी ये भी है कि वो किसी की नसीहत या बात या मशवरा बिल्कुल नहीं सुनते। उन्हें पब्लिक में बोलने या तकरीर करने का खौफ रहता है। अपने अल्फाज पे कायम नहीं रहते, यानी कि वादा पूरा नहीं करते, बात करके मुकर जाते हैं। ऐसे लोगों की एक निशानी है, ये लोग किसी के राज को राज नहीं रहने देते। अगरचे वो वादा कर लेंगे आपसे कि नहीं वो किसी को नहीं बताएंगे, मगर वो ज़रूर बताएंगे। क्यों? इसलिए कि उनका थ्रोट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाए तो ऐसे लोग दिल की बात अपने दिल में ही रखते हैं, कुछ कहना भी चाहें तो नहीं कह पाते, और अगर कह भी दें, कोशिश करके कह भी दें तो लोगों पे उसका कोई असर नहीं होता। जो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं उनका ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। जो लोग बात बेबात पे गालियाँ देते हैं, अगर उनके थ्रोट चक्रा को हील किया जाए तो उनकी ये आदत बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। गले, जबड़े और दांतों का दर्द और खिंचाव इसी की अलामत है। अक्सर गर्दन में दर्द भी इसी चक्रा की एनर्जी की वजह से होता है। हमारा नेक्स्ट है चक्रा थर्ड आई चक्रा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे और कुछ मालूमात हासिल करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम, जो कि और बहुत सारे कामों में सर्फ हो सकता था, लेकिन आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। इस मालूमात को, इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को अपने तक ना रखिएगा, इसे शेयर करें लोगों से ज़्यादा से।